अपना बना लिया है, जरा मुझको अपना बनाकर तो देखो। मैं आंखों में बसती हूँ तुम्हारे और तुम मुझे दुनिया में ढूंढते हो। कभी अपनी हंसी से नजर मिलाकर तो देखो। भागते रहते हो सदा दर बदर, भागते रहते हो सदा दर बदर। मैं पहचान हूँ तुम्हारी, कभी आईने में खुद को जरा मुस्कुराकर तो देखो। माना जिंदगी में बहुत गम है, माना जिंदगी में बहुत गम है, पर कभी जरा किसी को हंसाकर तो देखो। बहुत को स्वागत 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 आप सभी को श्रद्धा का प्यार भरा नमस्कार। और नमस्कार गोड़ लगातानी निखिल राज के भोजपुरिया माटी के देखे वाले तमाम दर्शकन के हाथ जोड़ के आदर सत्कार के साथ भोजपुरिया प्रणाम करता है। तो हमने के वंगना में खड़ा बानी, हंसी के वंगना में खड़ा बानी सा, जगरा के दुनिया जहान देश दुनिया के दर्शक देख के कहियन बिस्फाम बिस्कुट वाह कवि जी। और निखिल जी, अब अपने हंसी के इस आंगन में मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि दिल तू किसी की चाह मत कर, रूठती है जिंदगी परवाह मत कर, लौट आती है वीराने से बाहर भी एक नजर उसे देखकर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए दिलीप दुबे जी का। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है। कुछ पंक्तियां हो जाए। महुआ चैनल के सभी दर्शकों को दिलीप दुबे का प्रणाम। इस तरह जिंदगी काटते हैं, गम को लेकर खुशी बांटते हैं, और जो दिलों में है सबके दरारें, उन दरारों को हम पाटते हैं। क्या बात है, वाह कवि जी, दरारें पटेंगी, जरूर पटेंगी दरारें इसी मंच पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर, जोरदार तालियां। जहाँ पहुँचे न सूरज के घास कवि जी, वहाँ पहुँची ले महुआ वाह कवि जी, वाह कवि जी। आरजू ये है हमारी हम आपको देखा करें, आप ही नजर आए हम जिधर देखा करें। एक तरफ हो सारी दुनिया, एक तरफ सूरत तेरी, हम तुम्हें होकर दुनिया से बेखबर देखा करें। जोरदार ताली स्वागत कीजिए तुषार शर्मा जी का। तुषार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर, इस आंगन में जिसको हंसी का आंगन कहते हैं, जिसको व्यंग का आंगन कहते हैं। जी मैं इसके लिए 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। स्वागत। मुझे तुम प्यार से पढ़ना, मोहब्बत की कहानी हूँ। मुझे तुम प्यार से पढ़ना, मोहब्बत की कहानी हूँ। चली सागर से जो मिलने, वो नदिया की रवानी हूँ। कन्हैया बन के जीवन में मेरे आए हो जब से तुम, तुम्हारी याद में तब से मैं मीरा सी दीवानी हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत को से मैं मीरा सी दीवानी हूँ। शुक्रिया। ये दीवानगी बनी रहेगी इसी मंच पे, इसी जोश के साथ। जोरदार तालियों से फिर से एक बार स्वागत है तुषार जी का। तालियां मस्ती रहनी चाहिए। जहाँ पहुँचे न सूरज के घास कवि जी, वहाँ पहुँची ले महुआ वाह कवि जी, वाह कवि जी। किस किस की नजर को देखें वो सबकी नजर में रहते हैं। कुछ ऐसा अंदाज है उनका कि वो हर पहर में रहते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुरेश अवस्थी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरेश जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। और कार्यक्रम की शुरुआत आपकी कुछ पंक्तियों के साथ हो जाए। जितने भी महुआ के दर्शक हैं और भोजपुरी से जुड़े हुए लोग हैं इस देश में विदेश में, मैं उनसे 4 पंक्तियां कहता हूं कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना, अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना। ये जिंदगी जो है वो सफर सुहाना रखना। घर को मंदिर की तरह खूब सजाना, लेकिन घर को मंदिर की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के आंगन में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। कवि जी वाह, ये ठिकाना यहाँ बना रहेगा और दिल का आंगन ऐसे सजा रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर, जोरदार तालियां। जहाँ पहुँचे न सूरज के घास कवि जी, वहाँ पहुँची ले महुआ वाह कवि जी, वाह कवि जी।
आंगन ही सज चुकल बा, हंसी के ही आंगन, व्यंग के ही आंगन। हमार तीनों कवि जी लोग अपन अपन आसन ग्रहण कर चुकल बानी, मंच के सजा चुकल बानी, दरबार लग चुकल बा। तो देरी कौना बात के बा, बिना देरी किए हम सबसे पहले आमंत्रित करतनी अपन पहला कवि के दिलीप दुबे जी के। यहाँ पर हमारे महुआ चैनल ने एक से एक कवियों को आमंत्रित किया। साहब यहाँ पर कोई राष्ट्रीय स्तर का कवि है, कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर का कवि है, मैं ब्रह्मांड का कवि हूँ। ब्रह्मांड से मेरा आशा साहब ब्रह्मांड से है। ब्राह्मण आदमी साहब बड़ा खाने पीने का शौकीन होता है। हाँ। जब भी खाता है प्रेम से खाता है और प्रेम से खाने के चक्कर में कभी कभी फंस भी जाता है। तो साहब अपने फंसने से लेकर के आपके हंसने तक का सफर तय करता हूँ जी। मेरे लिए समस्या थी बहुत बड़ी। रचना का शीर्षक है कढ़ी। आनंद लीजिएगा कि शादी से पहले जब मैं अपनी ससुराल आया तो मेरी सास ने मेरे लिए कच्चा खाना लगवाया। खाने में हर चीज सही थी, लेकिन भाई साहब मुझको कढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने सोचा पहले कढ़ी निपटाते हैं फिर इत्मीनान के साथ खाना खाते हैं। मैंने जैसे ही कढ़ी निपटाई माता जी को लगता है लड़के को कढ़ी बहुत ही पसंद है। माता जी को लगता है लड़के को कढ़ी बहुत ही पसंद आई। उन्होंने प्यार से और डलवाई। संकोच के कारण मैं कुछ भी नहीं कह पाया, किसी तरह कढ़ी को फिर निपटाया। माता जी को लगता है लड़के को कढ़ी ही पसंद है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि संकोच के कारण मेरी जुबान बंद है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। उन्हें नहीं पता था कि संकोच के कारण मेरी जुबान बंद है। उन्होंने सोचा कि रिश्ता किसी भी तरीके से हो जाए पक्का। यही सोचकर उन्होंने कढ़ी का एक कटोरा लाकर और रखा। यही सोचकर उन्होंने कढ़ी का एक कटोरा लाकर और रखा। बोली बेटा प्रेम से खाओ। घर में सब ठीक ठाक है? कितने भाई बहनों ये तो बताओ। कढ़ी देखकर मैं हो गया गमगीन। कढ़ी देखकर मैं हो गया गमगीन। मैंने कहा माता जी कढ़ी खा के जान बच गई तो समझो तीन। कढ़ी खा के जान बच गई तो समझो तीन। यह कहकर मुझे किसी शायर का शेर याद आया जिसे मैंने ऐसी स्थिति में बड़ा ही माकूल पाया और जिससे मैंने मन ही मन गुनगुनाया कि अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए। अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। दम निकल जाए। अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। मैंने उनके कढ़ी के कर्ज को कुछ इस तरह चुकाया कि उनकी लड़की को ब्याह कर अपने घर ले आया। अब पता नहीं निखिल जी वो किस जन्म का बदला चुका रही है। अरे खाने में हर रोज मेरे लिए कढ़ी ही बना रही है। पहले पत्नियां किसी जमाने में अबला हुआ करती थी, लेकिन अब सबला हो गई। श्रद्धा जी मैं आपको बात बताऊं, ऐसा नहीं मैं प्रामाणिकता के आधार पर ये बात कह रहा हूं कि पहले मैं घर जाता था। पत्नी को 500 को नोट टिकाता था। पत्नी एक हफ्ते तक घर का खर्च चलाती थी, मेरे पास आती थी कहती थी अबला। 500 को नोट टिकाता था, पत्नी एक हफ्ते तक घर का खर्च चलाती थी, मेरे पास आती थी कहती थी अबला। फिर मैं 500 को नोट टिकाता था, पत्नी एक हफ्ते तक घर का खर्च चलाती थी, मेरे पास आती थी कहती थी अबला। और इसके बाद अब मैं पहली तारीख को ऑफिस से घर जाता हूँ तो पत्नी दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और कहती है सबला। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप दुबे जी के लिए। जहाँ पहुँचे न सूरज के घास कवि जी, वहाँ पहुँची ले बउआ वाह कवि जी, वाह कवि जी। और अभी बहुत कुछ सुनना है, बहुत ज्यादा हंसना है निखिल जी पर फिलहाल जो वक्त हो चला है दिल पे हाथ रख के कहूंगी ब्रेक का हो चला है। जी हाँ, ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन हाँ आप रहिएगा तैयार यूं ही हंसने के लिए, गुदगुदाने के लिए। हम भी हैं तैयार, कहीं जाए मत, देखत रही विस्प फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। प्यार का गीत बड़े नेह से गाना है मुझे। प्यार का गीत बड़े नेह से गाना है मुझे। द्वार घर का भी तो फूलों से सजाना है मुझे। रक्षाबंधन पे तो भैया जरूर आ जाना। मैंने कहा बचा बचा लाख पैसे बचा, लेकिन पैसे बचाने के नाम पर
संस्कृति और संस्कारों को दांव पर मत लगा। बचाना ही चाहता है तो संस्कृत बचा, संस्कार बचा, अपना परिवेश बचा। अब संस्कृति और आतंकवाद से घिर रहा है, अपना देश बचा। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। एक बार फिर से स्वागत बार हुआ सब के अंगना में जेकर नाम है बिग्स फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी। जिधर देखती हूँ उधर बस तू ही तू है, इन हवाओं में फिजाओं में तेरी ही खुशबू है। तुझे खुद से जुदा कर दूं कैसे, इस दिल को बस तेरी ही आरजू है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए तुषार शर्मा जी का। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। श्रद्धा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिसकी नित्य प्रति आराधना किया करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ और एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। गीत से जुड़िएगा। ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा। जो कमी है जीवन में उन सबको भर देगा, जो कमी है जीवन में उन सबको भर देगा। एक रोज छत की मुंडेर पे मैं बैठी हुई खोई खोई सी थी उस पगले के प्यार में। एक रोज छत की मुंडेर पे मैं बैठी हुई खोई खोई सी थी उस पगले के प्यार में। दूर तक जब ना वो मुझको दिखाई दिया, पता चला क्या मजा है उसके इंतजार में, पता चला क्या मजा है उसके इंतजार में। मुझे एक नया जीवन जीने का हुनर देगा, एक नया जीवन जीने का हुनर देगा। ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, जो कमी है जीवन में उन सबको भर देगा। और जब प्यार में कोई डूब जाता है, जो स्थिति होती है, देखिएगा अवस्थी जी, याद तेरी दिल में उतरती है चांदनी सी दर्पण देखूं निज मुखड़े को चूम कर। याद तेरी दिल में उतरती है चांदनी सी दर्पण देखूं निज मुखड़े को चूम कर। दिल की तरंग पे हिलोर जैसे उठती है, मीरा सी दीवानी गीत गाऊं झूम झूम, मीरा सी दीवानी गीत गाऊं झूम झूम कर। एहसास तेरा मुझको नवरस से भर देगा, एहसास तेरा मुझको नवरस से भर देगा। ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, जो कमी है जीवन में सबको भर देगा। जोरदार तालियों से धन्यवाद की तुषार जी का। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि आप जिसके प्यार के बारे में कह रही थी, मुझे उसका तो पता नहीं, पर हाँ मुझे आपसे प्यार हो गया है जरूर, आपकी कविताओं से जरूर प्यार हो गया है जरूर। निखिल जी आप 4 पंक्तियां ले लीजिए जिससे मैं आपको प्यार करती हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल। प्यार का गीत बड़े नेह से गाना है मुझे, प्यार का गीत बड़े नेह से गाना है मुझे। द्वार घर का भी तो फूलों से सजाना है मुझे। रक्षाबंधन पे तो भैया जरूर आ जाना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर। रक्षाबंधन पे तो भैया जरूर आ जाना, भाई बहना का वो त्योहार मनाना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बस जाने से पहले आप एड्रेस दे जाना, मैं जरूर आ जाऊंगा। जी बिल्कुल, एड्रेस आप मेरा यहाँ से ले लीजिएगा चैनल पे। बिल्कुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। जहाँ पहुँचे न सूरज के भाव कवि जी, वहाँ पहुँची ले बउआ वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी।
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। क्या करें, ब्रेक लेना पड़ेगा अगर ये महफिल इसी तरह जारी रखनी। तो छोटे से ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए यूं ही ये कार्यक्रम जिसका नाम है बेस्ट फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी! मैंने कहा बचा बचा, लाख पैसे बचा, लेकिन पैसे बचाने के नाम पर संस्कृति और संस्कारों को दांव पर मत लगा। बचाना ही चाहता है तो संस्कृति बचा, संस्कार बचा, अपना परिवेश बचा। अब संस्कृति और आतंकवाद से घिर रहा है, अपना देश बचा। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, अरे वाह कवि जी। एक बार फिर से स्वागत बार हुआ सभी के महुआ देखे वाले सभी दर्शकन के भोजपुरिया माटी के ये आंगन में जेकर नाम है बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी! दीदारे मोहब्बत कर बैठे, इकरार मोहब्बत कर बैठे, जब याद आई उनकी तो इजहारे मोहब्बत कर बैठे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुरेश अवस्थी जी का। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। सबसे पहले महुआ के तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक हास्य और व्यंग की कविता निकालने की कोशिश की है। महुआ के प्यारे दर्शकों को मैं वो कविता सौंपना चाहता हूँ। जहाँ कहीं ठाके हो आप ठाके और तालियां, और जहाँ कहीं आपको व्यंग लगे तो आह और वाह। बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि हमारे मोहल्ले में कौन बने कंजूसपति का आयोजन किया गया। संचालन का दायित्व मुझे, अध्यक्षता का दायित्व एक न्यूली मैरिड नौजवान को दिया गया। अध्यक्षता का दायित्व एक नवविवाहित नौजवान को दिया गया। एक एक करके लोग मंच पे आने लगे, अपनी अपनी कंजूसी के अनुभव सुनाने लगे। अब देखना कैसे कैसे कंजूस अपने अपने कंजूसी के अनुभव सुनाने लगे। एक बोला मैं तो सिर्फ अंधे भिखारी को भीख देता हूँ, अच्छा, उसके कटोरे में अठन्नी डालने के बदले रुपया उठा लेता हूँ, अपनी अठन्नी बचाता हूँ, 1 रुपया ऊपर से कमाता हूँ, 1 रुपया ऊपर से कमाता हूँ। ये सुन के एक आदमी दौड़ता हुआ मंच पे आया, उसने इस आदमी का गला दबाया, बोला अब पता चला मेरे कटोरे से रुपया कौन उठाता था। बोला अब पता चला मेरे कटोरे से रुपया कौन उठाता था। अंधे का अभिनय करते हुए चुप रह जाता था। अब तुझ जैसे लोगों को भी मैं कटोरा थमाऊंगा, अगर तूने कटोरा नहीं पकड़ा तो तुझे जेल पहुंचाऊंगा। अगर तूने कटोरा नहीं पकड़ा तो जेल पहुंचाऊंगा। दूसरा बोला मैं तो अपने जेब में सिर्फ 50 का फटा हुआ नोट रखता हूँ, टूटे ना होने के बहाने कभी खर्ची नहीं करता हूँ। नोट का कमाल मोहल्ले में दिखा चुका हूँ, अब तक दुकान से हजारों का उधार खा चुका हूँ, इसके बावजूद नोट हमारे पास में है। अब तो मोहल्ले का दुकानदार मेरी तलाश में है। बात को कवि जी। अंत में अध्यक्ष जी का नंबर आया। शादीशुदा होने के बावजूद मुस्कुराया, जेब से 2 का फटा हुआ नोट निकाला, मेरी गोद में उछाला, बोला ऐश कर, मेरे दहेज का कैश कर। मैंने कहा बे कंजूस, मक्खी चूस, लगता है कंजूसी का कोई रिकॉर्ड बनाएगा, ये कंजूसी का अवार्ड तो ही ले जाएगा। बोला रिकॉर्ड तो पिछले साल ही बनाया है, हनीमून में भी पूरा पैसा बचाया। बोला कंजूसी का रिकॉर्ड तो पिछले साल ही बनाया है, हनीमून में पूरा पैसा बचाया है। मैंने कहा कैसे? वो बोला ऐसे कि पत्नी सहेलियों पे रौब जमाना चाहती थी, हनीमून विदेश में मनाना चाहती थी, मैंने भी उसकी इच्छा का पूरा पूरा सम्मान किया। मेरे एक मित्र ऑफिस टूर पर लंदन जा रहे थे, उन्हीं के साथ भेज दिया। मैं सोचने लगा कि अर्थवादी युग का आदमी गिरावट की किस सीढ़ी पे आके खड़ा हो गया है कि उसके लिए माँ बाप भाई बहन पत्नी के रिश्तों से पैसा बड़ा हो गया है। मैंने उसे समझाया कि बचा बचा, लाख पैसे बचा, लेकिन पैसे बचाने के नाम पर संस्कृति और संस्कारों को दांव पर मत लगा। मैंने कहा बचा बचा, लाख पैसे बचा, लेकिन पैसे बचाने के नाम पर संस्कृति और संस्कारों को दांव पर मत लगा। बचाना ही चाहता है तो संस्कृति बचा, संस्कार बचा, अपना परिवेश बचा। अब संस्कृति और आतंकवाद से घिर रहा है, अपना देश बचा, अपना देश बचा, अपना देश बचा, अपना देश बचा। सुरेश अवस्थी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। जहाँ पहुँचे न सूरज के भाव कवि जी, वहाँ पहुँची ले बउआ वाह कवि जी, वाह कवि जी।
अभी रुआ सभी से विदाई लेवे के वक्त हो गए भाई, ये वादा के साथ कि बिक्स फार्म बिस्कुट वाह कवि जी के अगला एपिसोड में हमने क्या रुआ कि ऐसा ही हंसायम सा, ऐसा ही गुदगुदायम सा। तो आज्ञा दी, नमस्कार, शुभ रात्रि। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। पहले मैं घर जाता था, हाँ। पत्नी को 500 को नोट टिकाता था, पत्नी 1 हफ्ते तक घर का खर्च चलाती थी, मेरे पास आती थी, कहती थी अब ला। 500 को नोट टिकाता था, पत्नी 1 हफ्ते तक घर का खर्च चलाती थी, मेरे पास आती थी, कहती थी अब ला। फिर मैं 500 को नोट टिकाता था, पत्नी 1 हफ्ते तक घर का खर्च चलाती थी, मेरे पास आती थी, कहती थी अब ला। और इसके बाद अब मैं पहली तारीख को जब ऑफिस से घर जाता हूँ तो पत्नी दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और कहती है सब ला। एक तो मैंने ऐसे युवा को देखा साहब, बिल्कुल उसके हाथ जो है अगरबत्ती जैसे और पैर मोमबत्ती जैसे, मसाले की पुड़िया लटकाए हुए, पौवा चढ़ाए हुए और बीड़ी सुलगाए हुए जा रहा था और गाना गा रहा था कि जब हम जवान होंगे। हमने का कोई कसर बाकी रह गई है क्या? भय में डूबी मानवता ने ये कैसे सदमे ढोए, नदियों ने अपने दिल थामे, छुप छुप कर पर्वत रोए, छुप छुप कर पर्वत रोए। लगता है डल झील हमारी, लगता है डल झील हमारी, अश्कों की जंजीर है। अब तेरे घावों का गिनना मुश्किल है, कशीर है। कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। वाह 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 वाह, ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। क्या क्या बात है।